हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स इन इंडिया पे टॉप एमसीक्यू। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो ये पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ में मैंने टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे थे। तो वही वाले क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं क्रॉप्स इन इंडिया के रिलेटेड सारे के सारे इसी वीडियो देखने से क्लियर हो जाएँ। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लेके आ जाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रबी क्रॉप्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी रबी क्रॉप्स है। फ्रेंड्स, अगर हम राइस की बात करें तो आप सबको पता है कि जो राइस है ये कौन सी क्रॉप्स है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपके लिए बहुत सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी इसी वीडियो में लाए हैं। हर एक क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम वीट की बात करें, ठीक है, अगर हम वीट की बात करें तो ये आपका रबी क्रॉप्स आ जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अगर हम राइस की बात करें, ये आपका खरीफ क्रॉप्स है और मेजी और कॉटन भी आपका खरीफ क्रॉप्स है। कहने का मतलब ये है कि वीट इज़ राइट आंसर। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इसके रिलेटेड रीड कर लेते हैं। और अभी क्राफ्ट्स अब कौन सी क्राफ्ट्स हुई जो सोन होती हैं सितंबर और अक्टूबर में, यानी जो सितंबर और अक्टूबर में सोन की जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं फरवरी और मार्च के महीने में। फ्रेंड्स, अगर हम वीट, बार्ली और पल्सेस की बात करें, ये तीनों की तीनों रबी क्राफ्ट्स में आती हैं। एंड अगर हम खरीफ क्राफ्ट्स की बात करें तो ये सोन होती हैं जून और जुलाई के महीने में। जून और जुलाई में ये सोन होती हैं। और अगर हम इनकी हार्वेस्ट की बात करें, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ये हार्वेस्ट की जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम खरीफ क्राफ्ट्स की बात करें, इसमें राइस, मेजी, जूट, कॉटन और ग्राउंडनट आ जाते हैं, ठीक है। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हैं। जिस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये मैंने लूसेंट की जीके बुक से उठाए हैं, ठीक है। लूसेंट की जो जीके बुक है वहाँ से ये मैंने उठाए हैं फ़ोटो की शक्ल में, ताकि आपके अदर जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अगर हम एपीकल्चर की बात करें तो ये बी केपिंग, रियरिंग, हनी बीज़ के रिलेटेड होता है। पेस्की कल्चर की अगर हम बात करें, ये फ़िश फार्मिंग के रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर फार्मिंग के रिलेटेड है। वेटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स के रिलेटेड है। वर्मिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म के रिलेटेड है। पोमोलॉजी फ्रूट फार्मिंग के रिलेटेड है। ओलिरिकल्चर वेजिटेबल फार्मिंग के रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। गार्डन कल्टीवेशन और मैनेजमेंट के रिलेटेड है। एरोपोनिक्स ग्रोइंग प्लांट्स इन एन एयर आर मिस्ट इन्वायरमेंट विदाउट द यूज ऑफ साइल आर एन एग्रीगेट मीडियम। हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट साइल बाय इंस्टेड यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस इन अ वाटर सॉल्वेंट। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स सोन इन विच मंथ। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको ये ऊपर पढ़ाया, जो खरीफ क्रॉप्स है वो कौन से मंथ में सोन होती है। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या जनवरी, फरवरी। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है जून, जुलाई। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, जो जून जुलाई के महीने में जो खरीफ क्रॉप्स है वो लगाई जाती है। और अगर हम हार्वेस्ट की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के महीने में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। अगर हम इसके साथ साथ रबी क्रॉप्स की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में वो सोन की जाती है और फरवरी मार्च के महीने में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड रहने वाला है, विच क्रॉप्स आर रिलेटेड टू वेजिटेबल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो क्रॉप्स है वो वेजिटेबल के रिलेटेड है। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ज़ियाद क्रॉप्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी यानी ज़ियाद क्रॉप्स है जो वो रिलेटेड है वेजिटेबल की। जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये सब ज़ियाद क्रॉप्स में आती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास,
जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में ये रिपीट भी हुआ है। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर्स किनको कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रीड करने होंगे क्योंकि जेकेएसएसबी के हर पेपर में ये रेवोल्यूशन से एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है MS स्वामीनाथन है। ठीक है। अगर हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करें, वर्जेसी कोरियन वाइट रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट मेजी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया की कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट मेजी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फ्रेंड्स, अगर हम VLW यानी विलेज लेवल वर्कर पंचायत सेक्रेटरी की बात करें, इसमें जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इसी तरह से था। उसमें जो पूछा गया था वो यही था, जो मेज़ है प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सेम इसी तरह से पूछा गया था। और उसके साथ साथ में ये भी पूछा गया था लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये पूछा गया था लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, VLW के एग्ज़ाम में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो कर्नाटका इज़ राइट आंसर। ओके, एंड लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो USA पहले नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स हमारे पास, विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैश क्रॉप्स। आपको यहाँ पे बताना है कैश क्रॉप्स कौन सी है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपसे यहाँ पे बता दिया कैश क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, एंड कैश क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स के बारे में। तो इसमें जो सही आंसर रहने वाला है वो है शुगर केन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप्स। आपको बताना है इनमें से खरीफ क्रॉप्स कौन सी नहीं है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी बार बार पूछती है। क्या वीट खरीफ क्रॉप्स है, पल्सेस बार्ली, ऑल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी वीट, बार्ली और पल्सेस ये तीनों की तीनों खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फ्लोरिकल्चर इज़ रिलेटेड टू। ऑलरेडी मैंने आपसे ये ऊपर पढ़ाया आपको, फिश फार्मिंग, फ्लावर फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग, नन ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी अमूमन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेती है। ठीक है, तो फ्लावर फार्मिंग इज़ राइट आंसर। वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, ऊपर मैंने आपसे इस क्वेश्चन में डिस्कस करवाया था वाइट रेवोल्यूशन के फादर, और यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू स्नो प्रोडक्शन, सी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी मिल्क प्रोडक्शन इज़ रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, हमारा 11th क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एरीगेटेड एरिया इन इंडिया इज़ ऑक्यूपाइड बाई। आपको बताना है लार्जेस्ट जो एरीगेटेड एरिया है इंडिया ऑक्यूपाइड का वो कौन सा है। तो राइस इज़ राइट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच स्टेट इज़ कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन सी स्टेट को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन टू प्रोड्यूस द टी। आपको बताना है हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट है जो प्रोड्यूस करती है टी को, तमिलनाडु, आसाम, बिहार या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आसाम रहने वाला है। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका पहले नंबर पे रहता है। ठीक है, अगर हम टी की बात करें तो असम पहले नंबर पे रहता है। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 इज़, विच स्टेट इज़ नोन टू प्रोड्यूस द स्पाइसेस। आपको बताना है कौन सी स्टेट स्पाइसेस में पहले नंबर पे आती है, गोवा, हरियाणा, सिक्किम, केरला। तो इसका सही आंसर केरला रहने वाला है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन किसका रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया, वाइट रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। ठीक है, ये वाइट रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। और अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फिश प्रोडक्शन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच विद द प्रोडक्शन ऑफ
आपको बताना है जो येलो रेवोल्यूशन है वो किसके रिलेटेड है। फ्रेंड्स ये आपको टोटली होमवर्क रहने वाला है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू इज़ एसोसिएटेड विद। आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड है जो वो एसोसिएटेड किससे है। मिल्क प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, फ्लड कंट्रोल, वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपको सही आंसर आता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 18 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल इन इंडिया इज़। आपको बताना है इंडिया की जो सीरियल स्टेपल फूड है वो कौन सी है। राइस, मैजी, वीट, पल्सेस। तो राइस इज़ राइट आंसर, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर टू। आपको बताना है जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो रेफर है सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर या वेटिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर इज़ राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। तो फिश रेवोल्यूशन इज़ राइट आंसर।